बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेव बरकत ट्री, सेव बरकत टी शर्ट, सेव बरकत हैंड बैग, सेव बरकत परफ्यूम। आखिर ये बरकत है क्या? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दजाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया? प्यारे दोस्तों, बरकत एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। बरकत को यूनानी जुबान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले बरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में बरकत का पहला जिक्र हिजरत के फौरन बाद मिलता है, जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर जारी थी तो एक सहाबी हजरत असद बिन ज़रारा इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकीए अल गरकत कहलाती थी। बकी उस जमीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों और पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और उस जगह पहले बरकत की झाड़ियाँ थी। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुकैया, हजरत फातिमा और साहबजादे हजरत इब्राहिम और कई सहाबा कराम उसी जगह सुपुर्दे खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों के दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक और शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मुकामात पर ज़मीनें दे दी गई। हजरत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन मकामात पर बरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसन बरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदका जारिया करार दिया गया। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें से परिंदे, इंसान या जानवर खा ले तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तनबीह की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना ही नुकसान पहुँचाया जाए। प्यारे दोस्तों, शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और कर्बे क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय शजरे बरकत के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सरीन ने शजरे बरकत को शजरे यहूद, गूंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में, खास इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़िया रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुतालिया करते, अपनी राहों को खोलते और मुसलमानों पर अपनी गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी बरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है, आज यहूदी बरकत के काश्त पर लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों,
फलस्तीनी उलमा इकराम का कहना है कि बिलखसूस इसराइल में बड़े पैमाने पर गरकत लगाकर यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर में शिकस्त खाने के बाद से अब तक उनके पास ना कोई मुल्क था और ना ही फौज। 20वीं सदी में उन्होंने पहली बार फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल की बुनियाद रखी, लिहाजा अब वो अपने रहायशी इलाके में इस दरख्त को खूब काश्त कर रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का खात्मा भी बैतुल मक़दस में होना है और यरूशलेम शहर कुर्बे क़यामत में जंगों का मरकज़ होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद ज़रूरत उन्हीं इलाकों में है। मार्केट में आज गरकत को मज़ीद मशहूर करने और आम करने के लिए गरकत के दरख्त वाली तस्वीर की टी शर्ट, टोपियाँ, परफ्यूम्स, बैग्स और दीगर चीज़ें फरोख्त की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस टी शर्ट को गौर से देखें तो इसमें एक मर्द और एक औरत गरकत दरख्त के पीछे छुपे हुए नजर आ रहे हैं, जो इस थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है कि गरकत को आखिर इंटरनेशनल लेवल पर क्यों प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कितनी वाकफियत रखते हैं। यहूद और नसारा आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने के बावजूद आपके हर लफ्ज और पेशन गोइयों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। प्यारे दोस्तों, बहस्ते मुसलमान हमें आज खुद का मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम आज खुद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के बावजूद आपकी तालीमात पर अमल पैरा है? क्या हमारा दावा सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत तक ही महदूद है, या हम आपकी तालीमात और सुन्नत पर भी अमल पैरा है? बल्कि हमें ये चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात के अलावा हालाते हाजरा से भी वाकफियत रखें और अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए यहूदियों और दजाली फितनों से कुरान और हदीस की रोशनी में आगाह रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद ईमान अफरोज़ वाक़यात के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल कनीज़ फातिमा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।